आसमानों को छूता हुआ ट्रायंगुलर शेप का ये स्ट्रक्चर देखने में तो बहुत ही आलीशान और खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब आपको इस बिल्डिंग की दुख भरी कहानी पता चलेगी तो यकीनन आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। 1080 फीट ऊंची, अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरी बिल्डिंग से 10 गुना लंबी ये बिल्डिंग देखने में किसी पिरामिड जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक होटल है जो पेरिस के आईफल टावर से भी ऊंचा है। एरिया के हिसाब से इस होटल में 39 लाख स्क्वायर फीट की जगह और 3000 कमरे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये होटल दुनिया के किसी भी जाने माने 5 स्टार होटल के साथ मुकाबला कर सकता है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात के वक्त इस होटल की दीवारों पर लाइट शोज और फायरवर्क्स भी होते हैं, जो पूरे शहर की फिजा में रंगीन रोशनियों की वजह बनते हैं। पर हैरत की बात ये नहीं है कि ये होटल कितना खूबसूरत है या इसके अंदर क्या क्या लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद हैं, बल्कि असल हैरानगी की बात तो ये है कि इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट दाखिल नहीं हुआ। पिछले 30 सालों से ये होटल बिल्कुल अकेला तन्हा खड़ा है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं जा पाया। 5,500 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये बदनसीब होटल आखिर दुनिया के किस शानदार होटल को देखते ही पहली नजर में ऐसा मालूम होता है कि ये अमेरिका, कनाडा या फिर किसी डेवलप्ड कंट्री के शहर में बना हुआ है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये 105 मंजिला बिल्डिंग रूगोंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में पिछले 30 सालों से बिल्कुल खाली खड़ी है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया खुद को कहलाता तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन असल में ये एक ऐसा मुल्क है जिसको 1948 से सिर्फ एक ही फैमिली चला रही है। किम फैमिली की 3 नस्लें पिछले 74 सालों से नॉर्थ कोरिया पर जबरदस्ती राज कर रही हैं। नॉर्थ कोरिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हर साल इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एक ही खड़ा होता है, और वो कैंडिडेट नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर यानी किम फैमिली का मेंबर ही चूज करता है। अपने सख्त कानूनों की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने खिलाफ कई दुश्मन बना चुका है, और शायद इसी वजह से ना ही इनके दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं और ना ही यहाँ टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। हर साल पूरे नॉर्थ कोरिया में 3 लाख विजिटर्स जाते हैं। देखने में तो ये फिगर काफी ज्यादा लगता है, लेकिन इसके पड़ोसी मुल्क यानी साउथ कोरिया के सालाना 175 लाख विजिटर्स के मुकाबले में ये ना होने के बराबर ही है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है और यहाँ विजिटर्स भी इतने कम जाते हैं, तो आखिर इनको 3000 कमरों वाले इस आलीशान होटल की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में ये बात है 1986 की, जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। इस जंग में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की तरफदारी कर रहा था, जबकि इसका पड़ोसी मुल्क यानी साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ था। क्योंकि ये एक कोल्ड वॉर थी, इसी वजह से इस जंग में हथियारों का नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का मुजाहिरा करना था। नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर चीज में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। 1986 में एक साउथ कोरियन फर्म ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो आज स्टैनफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी। दुनिया का उस वक्त का सबसे ऊंचा होटल और 1988 ओलंपिक्स की वजह से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोलबाला था, लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को किसी भी सूरत हजम नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने टसल में आकर अपने पास भी एक फेस्टिवल कराने का फैसला किया, जो कि असल में ओलंपिक्स का कॉपीड वर्जन था। ये फेस्टिवल 1989 में करवाया जाना था और उसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए न सिर्फ प्योंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड किया गया, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू स्टेडियम और 3000 कमरों का एक होटल भी बनवाने का फैसला किया। यह होटल 105 स्टोरी ऊंचा होना था, जो अनकरीब साउथ कोरिया के बनाए गए स्टैनफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था।